हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने। बच्चों की कुछ चीज़ें ख़त्म थी और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, यकीन करें जब मैं बाहर निकली तो मेरा दिल किया कि मैं वापस चली जाऊँ। और देखें ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, सर्दियों में ना शाम के टाइम में ऐसा जो व्यू होता है लाइटिंग में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। खैर ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं आ गई हूँ तो अब मैं शॉपिंग करके ही घर वापस जाऊँगी। अब घर से तो मैं निकल आई हूँ, ठंड तो लग ही चुकी है, तो क्यों ना अब चीज़ें जो मैंने लेनी है वो मैं लेके ही वापस घर जाऊँ। अच्छा, ये चेक करें ज़रा कितनी ठंड में अपनी कुल्फ़ी जमी पड़ी है और लोग जो हैं वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं इतनी ज़्यादा ठंड में भी। अच्छा, सबसे पहले मैं आगे क्राफ्ट मार्केट में, यहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए स्मूदीज़ वगैरह लेनी थी। और ये हो नहीं सकता कि हम मार्केट आएँ और मेकअप के सेक्शन से गुजर के आगे चले जाएँ। यहाँ पे पहले मैंने मेकअप की अच्छी तरह से खोला-खाली की, कुछ लिपस्टिक के शेड्स वगैरह चेक किए और नेल पेंट्स देखे, और फिर उसके बाद मैं बेबी सेक्शन में आई। यहाँ से फिर मैंने अपनी बेटी के लिए स्मूदीज़ और बेबी चिप्स वगैरह ले लिए। अच्छा, शाम का टाइम हो गया था तो बस मैं जल्दी-जल्दी में फिर मैं शॉपिंग कर रही थी कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टाइम हो चुका है। लेकिन इस टाइम मेरे लिए ईज़ी होता है क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके होते हैं और उनके सारे काम करके, खाना खिला के, और फिर मैं आराम से ईज़िली आ जाती हूँ। अच्छा, जब मैं इस मार्केट में आई ना तो यहाँ पे मैंने देखी मूँगफली और मैं हैरान रह गई कि वाओ! यहाँ से भी मिलती है। तो फिर मैंने ये भी बाय कर ली। अच्छा, वैसे मैं इतना ज़्यादा बाहर आती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ ना तो फिर मैं सारी मार्केटें घूम के ही जाती हूँ घर, क्योंकि डिफरेंट मार्केटों से डिफरेंट चीज़ें मुझे लेनी होती हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा ले लूँ और फिर कुछ दिन बाद ही मैं चक्कर लगाऊँ, बार-बार मुझे ना आना पड़े। अब इसके बाद मैं लिडल आ गई, यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। अच्छा, सेल ख़त्म थे वो लेने थे, और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स ये भी मैंने ली, और ये बड़ी फ्रेश ना फूल गोभी आई हुई थी। मैंने कहा चलो ये भी ले चलते हैं। और मेरे जो दूसरे नंबर वाला बेटा है ना, उसको डोनट्स बहुत पसंद है। उसको पिंक पसंद है लेकिन पिंक थे नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो यही वाले ले लेती हूँ। और बस छोटी-मोटी चीज़ें जो हमने वेले टाइम बैठ के खानी होती हैं, वो सारी मैंने ले ली। और बस जी जल्दी-जल्दी में शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने घर जाके अभी शाम का खाना भी बनाना था और मुझे था कि बस मैं जल्दी-जल्दी से शॉपिंग अपनी कंप्लीट करूँ और घर जाऊँ, ताकि बच्चों को टाइम से खाना दे के सुला दूँ, ताकि नेक्स्ट डे वो ईज़िली उठ सकें और स्कूल जा सकें। तो यहाँ पे जब मैं शॉपिंग करके घर वापस आ रही हूँ तो एक चीज़ का मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे हस्बैंड ने काम पे जाना ही जाना है। चाहे कैसा भी मौसम हो, बच्चे तो चलो ठंड में जाते ही जाते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड भी चाहे कैसा भी मौसम हो, उन्होंने काम पे जाना ही जाना है। जैसे मेरे हस्बैंड दिन में उनके 4 चक्कर काम पे लगते हैं, क्योंकि बीच में ब्रेक आती है, वो घर आते हैं, फिर दोबारा वो जाते हैं शाम को। तो इतनी ज़्यादा ठंड में मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत है जो जाते हैं बाहर, और हमें इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए अपने हस्बैंड्स का, अपने माँ-बाप का, कि जिन्होंने हमें इतनी लग्ज़रियस और आरामदेह लाइफ़ दी। और मज़े की बात ये है कि हम कंबल लेके कोज़ी-कोज़ी बैठे हुए होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं, सूप पी रहे हैं कभी बना के, कभी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, फ़िश फ्राई हो रही है, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि हाय ठंड, हाय ठंड। लेकिन वाक़ई में हमारे हस्बैंड की हिम्मत है कि चाहे जैसा भी मौसम हो, और उन्होंने काम पे तो जाना ही जाना है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार उनका होना चाहिए, ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार हमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो बदलते मौसम है, ये भी हमें किसी कुदरत और किसी वजूद के होने का एहसास दिलाते हैं। इन मौसमों का आना-जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये तो होगी डिस्कशन, और इसके अलावा ये देखें जी, यहाँ पे मैं बना रही थी जल्दी पास्ता। पास्ता मैं बॉयल करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था मार्केट जाए तो इंसान थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। तो बस फिर मैंने आके जल्दी-जल्दी से मसाला बनाया, उसमें सब्जियाँ वगैरह डाली और जो नॉर्मल स्पाइस होते हैं, और उसके अलावा टमाटो सॉस डाल के पास्ता ऐड कर दिया। और ये इतने मज़े का बना था ना, नरम-नरम, जूसी-जूसी, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। अच्छा, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे ऐसे तो वेजिटेबल्स जो है वो खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से हम दे सकते हैं कि पास्ता तो ऑलमोस्ट हर बच्चे का ही फेवरेट होता है, इस तरीके से हम इजीली उनको वेजिटेबल्स के साथ खिला सकते हैं। अच्छा, मुझे ना केचप पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा चिली सॉस जो है मुझे बहुत पसंद है, तो बस यहाँ मैं चिली सॉस जो है वो ऊपर डाल के तो खा रही थी, और चिली सॉस के साथ मुझे इसका जो है टेस्ट वो बहुत ज़्यादा ही मज़े का लगता है। बस मेरे हस्बैंड भी आगे हुए थे, उसके बाद फिर मैंने चाय बना ली। तो यहाँ पर बैठे हम अपनी जो है चाय इंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ में जो है टीवी भी देख रहे थे और गपशप भी चल रही थी। मेरे सास ससुर भी आगे हुए थे, और जो ये जो मैं मूँगफली लेके आई थी वो मैं साथ-साथ खा रही थी। और मेरे हस्बैंड काम से आगे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलें आज ये जो मेरे पार्सल मेरा काफ़ी दिन से आया हुआ था, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग हम करते हैं।
जो वज़नी वज़नी काम होते हैं ना, मैं वेट करती हूँ, फिर मैं नहीं ओपन करती। इस तरह से वज़नी कोई पार्सल आया वो मैं कोशिश करती हूँ मेरे हस्बैंड आए और वही ओपन करें, इस तरह मेरे लिए जो है ईज़ी हो जाता है। ये मैंने अमेज़न से अपने बेटे के लिए ब्रा मंगवाई थी और अमेज़न जो है बेस्ट ऑप्शन है शॉपिंग के लिए। अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है ना तो आंखें बंद करके आप अमेज़न से ले लें, 100% गारंटी के साथ बिल्कुल सेफ़ और अच्छी क्वालिटी के साथ जो है घर पे पहुँच जाती है। और ये मैंने जो प्राम है वो घर के लिए ली थी क्योंकि मेरा बेटा इतना ज़्यादा तंग करता है ना, कभी मुझे कैमरा करना हो तो फिर मैं इसको ज़्यादा देर नहीं उठा सकती, तो इसमें मैं इसको लटा देती हूँ और इसमें वो ईज़िली जो है वो खेलते-खेलते जो है अक्सर सो भी जाता है और मैं इसको आराम से इधर-उधर चला के ले भी जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वज़नी पहले इसमें इसको झूला यूज़ करती थी, लेकिन झूला जो है ना उसको उठाना मुझे तो शोल्डर्स में पेन शुरू हो जाती थी, तो फिर मैंने ये हल निकाला कि चलो जी हम प्राम ले लेते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा मुझे कम्फ़र्ट हो गया है। और ये देखें जी, इसके साथ ये उन्होंने आगे लगाने के लिए दिया था। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी और इसके साथ उन्होंने ये नेट भी दी थी और आगे लगाने के लिए भी था जिससे बच्चा जो है गर्म रहेगा। और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव आई थिंक 130 यूरो की थी। अच्छा, इसके साथ ये जो नेट दी गई थी ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल सॉफ्ट थी और ये बहुत अच्छे से प्राम के ऊपर जो है फिट आई थी। और ये गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम इसे कवर अप कर सकते हैं। और ये जी प्राम की फाइनल लुक थी और इसके अंदर जो है मेरे बेटे के दादू ने कुशन दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा वो भी सॉफ्ट था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही लगा दिया था। और जिसकी वजह से बस इसके दादू कह थी कि ये अंदर होना चाहिए ताकि ये थके ना बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा देर भी बीच बैठे, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस फिर मैंने इसको भी अंदर इस तरह से फिट कर दिया और ये ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ ही इतने अच्छे से फिट आ गया था ना। इसका जो प्राम है वो क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं कहती हूँ कीमत के लिहाज से कुछ भी नहीं इसकी कीमत, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छी थी और इतनी आराम से इजीली चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी पड़ रही थी। और मुझे प्राम ज़्यादा इसका कवर बहुत प्यारा लगा, इतनी अच्छी पैकेजिंग में आई थी कि बस देख के दिल ही खुश हो गया। तो जी एक और ये मैंने पार्सल मंगवाया था, तो मैंने सोचा आज के दिन अब मैं खोलूँ क्योंकि बच्चे भी सो गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो जी मैं स्नेटा स्नेटी भी कर लूँ। ये मैंने फार्मेसी से बच्चों के दूध, विटामिन और इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी कि मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ही करती हूँ, बच्चों के साथ बहुत ईजी रहती है और इस तरह की वज़नी वज़नी शॉपिंग खासतौर पे आराम से घर पे चीज़ें आ जाती हैं। तो जी बस यहाँ पे मैंने पेन किलर और फीवर की जो मेडिसिन है बच्चों की ठंड में, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी मैंने मंगवा के ये रख ली थी। और ये मैंने हैंड सोप जो है ना मुझे फ्री मिला था क्योंकि मैंने ये अपने बेटे के लिए बॉटल जो वॉश करने के लिए लिक्विड लिया था, उसके साथ मैंने ये ऑफ़र लगाई हुई थी कि ये फ्री है, तो ये समझो कि मुझे गिफ्ट आया था। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि गिफ्ट भी बड़े आ जाते हैं, एक तो वज़न नहीं में उठाना पड़ता और जी साथ में गिफ्ट भी आ जाते हैं, डबल मज़े। और बस ये मैं जल्दी जल्दी सारी जो है चीज़ें समेट रही थी और बाद में ये मैं बैठ के इसके साथ मैंने कहा चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, खेल लेते हैं, पटाखे बजा लेते हैं थोड़े। और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी समेटा समेटी थी और ये था मैंने इसको बाहर रख दिया कि मेरे हस्बैंड जब काम पे जाएंगे सुबह तो जाते हुए इसको भी ले जाएंगे ताकि मेरा तो सारा वगैरह जो है ख़त्म होना। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो है सारे काम कंप्लीट हो चुके हुए थे और बस अब मैं सोने की तैयारी कर रही थी। और अच्छा, सोने से पहले स्कूल जो आदत होती है कि थोड़ा सा मोबाइल चलाना होता है, तो जब मैंने अपना मोबाइल खोल के जब मैंने बैंक ऐप में देखा तो जो मेरी यूट्यूब की जो है सेकंड पेमेंट है वो भी आ चुकी हुई थी और मैं इतनी ज़्यादा खुश भी थी और हैरान भी थी कि हैं सेकंड पेमेंट भी आ गई हुई है। इसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं कि आपकी जो है पेमेंट इतनी जल्दी कैसे आ गया, ऐसा आप क्या करती हैं? तो भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, बस आप सबकी सपोर्ट और दुआएं हैं। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कभी-कभी कि कैसे मेरी सेकंड पेमेंट भी आ गई है। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी हुई है ना। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।